जय हिंद साथियों। बीकॉम थर्ड ईयर का कल जीएसटी का पेपर था और मैंने आपको एक गेस्ट वीडियो बना के दिया था गेस्ट पेपर का, उसी का विश्लेषण करने चल रहा हूँ। मैंने उसमें 80% की बात किया था, लगभग 85-90% तक क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन का विश्लेषण इस प्रकार से है कि हमने आपको क्वेश्चन दिया होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। आप हमारा पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोविज़न क्या है, इसका प्रोसीजर बताइए, इसके प्रोविज़न बताइए। उसमें आया था आपके बुक पेपर जो आया था उसमें लिखा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, कैंसिलेशन कैसे होता है, इसके सारे प्रोविज़न या प्रोसीजर बताइए। तो मैंने वही बात है, सेक्शन 29 को इसने हाईलाइट किया है। क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सर्कमस्टेंसेस फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट, है ना। तो सारा क्वेश्चन ये पूरा वही हो गया। सेक्शन बी में जो ये सवाल आया था, सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये वाला सवाल, बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। पॉइंट आउट द रीजन्स ऑफ एडॉप्शन, इसको कैसे एडॉप्ट किया जाए, इसके रीजन बताइए, क्यों एडॉप्ट किया जाए, इसकी क्या आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये आपसे पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंस पूछा गया, बेनिफिट कि जीएसटी को अपनाने की क्या वजह है। नीचे देखिए हिंदी में लिखा भी है ये बात कि वस्तु सेवा करण के अधीन जीएसटी को लागू किए जाने की आवश्यकता और मुख्य विशेषताएं बताइए। आवश्यकता जो महत्व होता है, बेनिफिट है, वही उसकी नीड है, वही उसकी ज़रूरत है। ये पूरा क्वेश्चन मैच किया था ये भी। फिर आपसे मैंने क्वेश्चन दिया था, इसमें एक क्वेश्चन हमने आईटीसी का दिया था, आपको याद होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसमें धारा 16 से 21 तक के प्रोविज़न बताइए। तो वही आपसे पूछा भी गया है 16 से 21 की बात। क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन व्हाट सिचुएशन इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल, किन कंडीशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। तो मैंने आपको सारे प्रोविज़न आईटीसी के लिखाया है, सेक्शन 16, 17, 18, 19, कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज, कब अलाउ होगा कब नहीं अलाउ होगा, सारी बातें आपको लिखना थी इसमें। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मैच किया हुआ। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोविजनल असेसमेंट। अब आपको मैं असेसमेंट से बताऊं तो असेसमेंट से 2 क्वेश्चन आया है। ये देखिए मैंने असेसमेंट का वीडियो बनाया था कि असेसमेंट अंडर द जीएसटी क्या है, इसके टाइप्स बताइए। और आपको पता होना चाहिए कि इसके कई टाइप्स होते हैं जिसमें सेल्फ असेसमेंट है, प्रोविजनल असेसमेंट है। तो प्रोविजनल असेसमेंट का एक लॉन्ग आंसर दे दिया नीचे वाले क्वेश्चन में। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोविजनल असेसमेंट, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस दिस टाइप्स ऑफ असेसमेंट कैन बी डन, इसको कब अप्लाई किया जा सकता है, ये बात। और 60 आंसर भी जरा देखो, समरी असेसमेंट, सेक्शन ए में 60 आंसर बना होगा, 60 आंसर में समरी असेसमेंट है। आपसे समरी देखिए पूछा है, एक्सप्लेन अबाउट द प्रोविजन ऑफ समरी असेसमेंट अंडर द जीएसटी एक्ट। ये भी आपसे 60 आंसर में पूछ लिया 10 नंबर का, ये आपसे 20 नंबर का पूछ लिया, यानी इस टॉपिक से 30 नंबर का क्वेश्चन आया है। इस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आया, 30 नंबर का। तो इसको आपके जरूर ध्यान रखना। तो फिलहाल लगभग आपसे बातें हो रही, लगभग क्वेश्चन आपके मैच कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर में ही आ गया है, 20 मार्क्स में। ये टॉपिक जीएसटीआर भी आपसे मैं देख रहा हूँ कि जीएसटीआर से भी सवाल बना हुआ है। जीएसटीआर से क्या क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में देख रहा हूँ, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल टू फाइल द रिटर्न अंडर द जीएसटी, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न्स अंडर द जीएसटी। ये पूरा वही है जीएसटीआर का बेसिक। इसके प्रोसीजर जब आप पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जीएसटीआर कैसे फाइल किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारे जीएसटीआर 11 टाइप के जीएसटीआर हैं, सारा उनका ड्यू डेट, उनका प्रोविजन सारा मैंने लिखाया होगा। 100% क्वेश्चन है। तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन ही आ गया, और 20, 10, 30, 20, 50, 20, 70 नंबर तो यही हो गया आपका। क्लियर है। 20 नंबर का ये भी आया है, 70, 20, 90। आपसे बात हो रही थी कि 80% के ऊपर आएगा, आ गया।
फिर आपसे क्वेश्चन में 60 आंसर में हमने दिया होगा कि किसी दो पर टिप्पणी लिखी जिसमें एक हमारा इनपुट एंड इनपुट टैक्स रहा होगा 10 नंबर का, ये भी आपका 90-10 100 हो गया। आईटीसी के बारे में पूरी सूचना पूछी गई थी 20 नंबर, 120 नंबर का सवाल आप में, 140 में 120 नंबर का सवाल आपके पेपर से ही है, इसीलिए मैंने कहा था 80% के ऊपर ही सवाल आएगा और आ भी गया आपका। तो आगे के जो पेपर हैं बीकॉम थर्ड ईयर के या बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टैट्स वगैरह के जो वीडियो मैंने स्टैट्स का बनाया है बच्चों, उसको ज़रूर आप पढ़ लीजिए। और बीकॉम थर्ड ईयर के और भी वीडियो आपके पास बनेंगे, उसको पढ़ते रहें, क्योंकि पेपर में विश्लेषण करना भी ज़रूरी है। आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको समझना और लिखना है। आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा में रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।